हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में हम सॉल्यूशंस चैप्टर के फर्स्ट जो हमने सॉल्यूशंस क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे कि हमने सॉल्यूशंस पहले भी पढ़े हुए हैं कि वो किस टाइप के होते हैं, किस एक्चुअली वो किस तरीके से प्रिपेयर्ड होते हैं, हम सॉल्यूशन किस तरीके से प्रिपेयर्ड होते हैं, मेनली कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे कि हमारे पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, उनको हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ऐड करें, सॉल्वेंट कितना हो, तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड सेकंड थिंग क्या है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स उसमें डिसॉल्व हो रहे हैं, उन चीजों के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स गो। थर्ड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक्चुअली में कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होती है कि इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, किसका, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कि हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस सॉल्यूशन में दो चीज से मिलकर बना हुआ है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी हमारी कंसंट्रेशन। ओके, कि हमारे पास कितना हमारे पास सोल्यूट है, कितना उसके साथ डिसॉल्व हुआ है, इन चीजों के ऊपर वो डिपेंड करेगी। क्लियर। तो इसमें हम जो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को हम डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है मास परसेंटेज, या फिर दूसरा हम कह सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें क्या है, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट in a given solution is the mass of the component per 100 ग्राम of the solution। कितना होना चाहिए, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। या फिर हम सिंपली अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोलूं तो मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट, तो हम किस तरीके से देख सकते हैं, इज इक्वल्स टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन में कितना होगा, और दूसरा क्या है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और इनटू 100। ठीक है, ये हमारे पास मास निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं मोस्टली, तो हम कह सकते हैं W एक मास है और WB दूसरा मास है। ठीक है, तो अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ, ये ए कंपोनेंट का मास है, ये बी कंपोनेंट का मास है, तो अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए निकालना है तो क्या होगा, WA अपॉन में WA प्लस में WB इंटू 100। क्लियर। तो इस तरीके से हम मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्लियर। दूसरा है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज।
वॉल्यूम परसेंटेज सेम इसी की तरह है, यानी वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 parts by the solution, by volume of the solution क्लियर। तो इस तरीके से यहां वही चीज मान लो, यहां पे वॉल्यूम VA मान ले, VB दूसरे का मान ले, तो इसी तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं। क्लियर। यहां भी वही चीज रहेगी, मान लो VA कंपोनेंट ए का हमें कंपोनेंट का मास निकालना है, तो क्या होगा VA अपॉन में VA प्लस में VB इंटू 100, तो ये कंपोनेंट ए का निकल गया। अगर इसकी जगह मैं बोलूं बी कंपोनेंट का निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ए वॉल्यूम ऑफ बी, ये आपका क्या हो गया टोटल मास हो गया नीचे, और जिस कंपोनेंट का निकालना है उसका हम एक का ले लेंगे। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं PPM। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका मतलब क्या होता है कि द पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी एक का पर मिलियन में अगर हम उसको काउंट कर रहे हैं तब हम उसका पर मिलियन का अकॉर्डिंग निकाल सकते। और पर मिलियन कितना होता है, इंटू 10⁶। तो क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए निकालूंगा तो क्या आएगा, मास कंपोनेंट ऑफ ए अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100, या 100 नहीं 10⁻⁶। ठीक है, ये पर मिलियन है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ मोल्स, क्या आएगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, the number of moles of the solute dissolved per liter of the solution। यानी मोलरिटी क्या होती है, यहाँ रिटी की बात आ रही है तो यहां से याद रखना लीटर, मोलरिटी यानी लीटर आ रहे हैं यहाँ पे, इसी वजह से यह थोड़ा सा माइंड में रखना कि यह लीटर की बात कर रही है, पर लीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में ना लेके हम किस में लें, मिलीलीटर में, तो इंटू 10⁻³ कर दें, या फिर 10⁻1000 कर सकते हैं। क्लियर। क्योंकि अगर हम लीटर की बात कर रहे हैं 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी मास है तो इस तरीके से मोल्स की क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड की, अगर हम इसकी SI यूनिट निकालें तो क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स की क्या होती है, मोल होगी, नंबर मोल्स ऑफ द सॉलिड की मोल होगी, और लीटर की क्या होगी, लीटर आएगी। तो क्या आएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, ये इसकी क्या आएगी, SI यूनिट आ जाती है। ठीक है, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अक्सर कर हमें ये क्वेश्चन होता है, मोलरिटी निकालनी होती है
और मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें गिवन नहीं होते, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो मास ऑफ सोल्यूट गिवन होगा, मास ऑफ सोल्यूट गिवन होगा, और हमारे पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट हम निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हम निकाल सकते हैं। क्लियर? इसी के बेस्ड पे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का मास दे रखा है हमारे पास 40 आर डिजोल्व, ये क्वेश्चन है, डिजोल्व इन वाटर and the solution is made 100 centimeter cube in a volumetric flask। अब कैलकुलेट करनी है हमें, कैलकुलेट मोलेरिटी। ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, यानी मोल्स सोल्यूट का कितना दे रखा है, 2.46 ग्राम दे रखा है। क्लियर? वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। अब मोल्स कैसे निकालेंगे? तो मोल्स का क्या फॉर्मूला हमारे पास यही है, तो क्या आएगा, मोल्स ऑफ द सोल्यूट कितने हैं 2.46, मास ऑफ द सोल्यूट कितना 2.46, और मोलर मास हमें गिवन है कितना है 40 है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया हमारे पास कितना है 0.0615 मोल। ठीक है, अब साथ में हमें क्या निकालना है, मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH यानी सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट कितना 0.0615 अपॉन में 100 मिलीलीटर है इंटू 1000 मिलीलीटर। तो आपका आंसर आ रहा है 0.615 मोलरिटी। इसको मोलरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकंड है मोलरिटी, ये थी मोलरिटी, एंड नेक्स्ट है मोलेलिटी। मोलेलिटी क्या होती है, यानी नंबर ऑफ मोल्स, सेम चीज है बस थोड़ा सा डिफरेंट है। द नंबर ऑफ मोल्स, ये भी इतना भी उसी में उसमें डेफिनेशन में ये यहां तक सेम था, ऑफ द सोल्यूट यहां तक भी सेम है, बट यहां से आगे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, डिजोल्व इन 1 किलोग्राम, वहां 1 लीटर था, यहां 1 किलोग्राम है, ऑफ द सॉल्वेंट, वहां क्या था सॉल्यूशन था, यहां क्या है सॉल्वेंट है। इतना याद रखना, यहाँ 1 kg आएगा और यहाँ सॉल्वेंट आएगा, वहां सॉल्यूशन था। कितना डिफरेंस है, यहां भी सेम केस है। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ग्राम में लेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000। क्लियर? तो यहाँ भी सेम चीज है। यहाँ जो मोलरिटी है ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? और जो इसका फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो यूनिट होगी वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स की क्या होती है, मोल ही होगी, और नीचे क्या आएगा किलोग्राम। तो उसको हम सिंपल लेंगे तो क्या आएगा, मोल पर किलोग्राम। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। तो स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में। तो ये है, एक और चीज है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शंस होते हैं हमारे पास द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स present in the solution, present in the
सॉल्यूशन। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे एक कंपोनेंट के, तो हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मान लो हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मान लो एक कंपोनेंट ए है, सोल्यूट है, तो अगर मुझे इसके निकालने हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एक्स ए, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यानी एन ए प्लस में एन बी। एन ए और एन बी क्या है, एक सोल्यूट हो गया एक सोलवेंट हो गया, हमें सोल्यूट का निकालना। अगर मुझे सोलवेंट का निकालना होता तो मान लो एक्स बी हमारे पास हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो हमारे पास क्या होगा, एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी, तो ये हो गया हमारे पास सोलवेंट का। तो इस तरीके से हम किसी के भी कंपोनेंट्स इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर।